एवरीवन वेलकम बैक। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो रिकर्जन कॉल कैसे होती हैं। मतलब एक ही फंक्शन में दो रिकर्जन कॉल कैसे होंगी। और आगे चल के हम बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम मल्टीपल रिकर्जन कॉल करेंगे। तो वो कैसे होती हैं, तो उन्हीं को समझने के लिए ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें हम समझेंगे कि मल्टीपल रिकर्जन कॉल कैसे होती हैं किसी फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे दो रिकर्जन कॉल होंगी सिर्फ, बट दो ही काफ़ी कोई लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। ठीक है, बट मैं आपको समझा दूंगा। तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है इसको सीखने का, वो है फिबोनाची नंबर्स। तो आप सभी को पता होगा फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जीरोथ फिबोनाची नंबर 0 होता है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने हैं तो आप इन दो नंबर को प्लस करो, 0 + 1 1। अब लास्ट के टू नंबर्स को प्लस कर दो, तो 1 + 1 2। तो लास्ट के टू नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फिबोनाची नंबर 2 + 1 क्या होगा, 3 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, 3 + 2 5 होगा। तो ऐसे चलता जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को फिब ऑफ अगर मेरे को 0 पता करना है तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिब ऑफ 1 क्या होगा, फिब ऑफ 1 होगा 1। फिब ऑफ 0 क्या होगा, फिब ऑफ 0 क्या होगा, 0। फिब ऑफ 5 क्या होगा, 5। फिब ऑफ 4 क्या होगा, 3। ठीक है, फिब ऑफ 3 क्या होगा, 2। तो ऐसे ये फंक्शन बनाना है हमें कुछ ऐसा। ठीक है, तो तो देखते हैं कैसे हो सकता है, कैसे बना सकते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ मैं, सिंपल सा फंक्शन। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं फिब। ठीक है, फिबोनाची पूरा नहीं लिख रहा, मैं फिब लिख रहा हूँ एन। ठीक है, आपको पता है जो जीरोथ फिबोनाची नंबर है, मैंने अभी बताया क्या होता है। जीरोथ फिबोनाची नंबर होता है 0। या कुछ लोग फर्स्ट फिबोनाची नंबर को 0 मानते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट मोस्ट केसेस में जो जीरोथ फिबोनाची नंबर को हम 0 मानते हैं, फर्स्ट फिबोनाची नंबर को हम 1 मानते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट फिबोनाची नंबर को 0 मान सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 0। ओके, एंड यहाँ पे एक और इफ n इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न करना है मुझे, इसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फिब ऑफ n - 1 एंड प्लस फिब ऑफ n - 2। तो ये सही काम करेगा। एंड बाय द वे इन दो कंडीशन को मैं एक ही कंडीशन में लिख सकता हूँ, वो कैसे, ऐसे। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड देन रिटर्न n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 पास किया तो 1 इक्वल हो गए तो रिटर्न कर देगा 1, 0 पास करूँगा तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा 0। तो ये सिंपल सा है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग फिब ऑफ 0, ठीक है, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 5। तो इतना सफिशियंट है। लेट्स सी। ओके, तो 0 1 1 2 3 5, तो बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। अब एक बार इस कोड को समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, राइट। गाइस, डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जैंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरे की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पास कर दिया n = 5। ठीक है, हमने फंक्शन कॉल कर दिया n = 5 के लिए। तो क्या ये बेस कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही है, नहीं हो रही। तो बेस कंडीशन अगर मीट नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कंडीशन मीट होगी। ठीक है, तो ये रिटर्न करेंगे हम। क्या रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिब ऑफ n - 1। तो मतलब फिब ऑफ 4 ठीक है, फिब ऑफ 5 क्या होगा, फिब ऑफ 4 + फिब ऑफ 3। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दो बार इस फंक्शन को कॉल कर देगा, एक यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा। ठीक है, बट पहले हम इसकी डेप्थ में जाएंगे
जब भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा हो या कहीं पे रिकर्जन यूज़ हो रही हो, हम वहाँ पे मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम डेप्थ में पहले जाएंगे। डेप्थ में पहले जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एन माइनस वन का मतलब क्या है, 4। हमने 4 के लिए कॉल किया, फिब ऑफ 4 के लिए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, सेम फंक्शन को कॉल कर दिया, बट किसके लिए, फिब ऑफ 4 के लिए। तो इसी को कॉपी पेस्ट करूँ क्या, चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब पहले हम इसी की डेप्थ में आते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिब ऑफ 4, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। अब फिबो 4 क्या 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 काम होगा यहाँ पे, अब ये कंडीशन मीट हो रही है, नहीं हो रही अभी तक, ठीक है। यहाँ पे फिर से दो फंक्शन कॉल होगी, 4 क्या किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से किसको कॉल कर देंगे, पहले पहले हम 4 के बाद 3 को कॉल करेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे फिब ऑफ, अब ये कंडीशन फिर से मीट नहीं हो रही, एन इक्वल्स टू इस केस में क्या है 3 है, ये कंडीशन मीट नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे एन 3, यहाँ पे फिर से दो बार फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे होगा, ये किसको कॉल करेगा, एन इक्वल्स टू 2, मतलब फिब ऑफ 2 के लिए कॉल करेगा। फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। ये कंडीशन मीट हो रही है, नहीं हो रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे एन, फिब ऑफ एन ऑफ 2, एन इक्वल्स टू किसके लिए कॉल करेगा, एन माइनस वन, क्या होगा 1, फिब ऑफ 1 होगा एंड फिब ऑफ 0 के लिए कॉल करेगा। तो पहले हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे कंडीशन मीट कर गई, ठीक है। यहाँ पे एन इक्वल्स टू 1 है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये कंडीशन मीट कर गई। अब 1 के केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या मिल गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमने क्या रिटर्न कर दिया, 1 मिल गया इसको यहाँ पे, समझ रहे हो। बट यहाँ पे अभी आधा काम हुआ है, ठीक है। हम फिब ऑफ 2 कैलकुलेट कर रहे थे, फिब ऑफ 2 क्या था, फिब ऑफ 1, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेट करके 1 मिल गया, प्लस फिब ऑफ, अब यहाँ पे ये वाली कॉल भी तो करनी है, ठीक है। अब ये कॉल क्या कह रही है, फिब ऑफ n-2, तो ये क्या कह रही है, 0 के लिए भी तो कॉल करना है, तो 0 के लिए भी कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी n-1 ने रिटर्न करके दिया, तो इतना काम हो गया। अब थोड़ा सा आगे काम बचा था, वो भी तो करना है, तो वो काम कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या है, ये n इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन मीट हो गई। यहाँ से बदले में इसको क्या देगा, उल्ट के 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिल गया 0, यहाँ से मिल गया इसको 1, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, क्या रिटर्न किया इसने, 1, मतलब फिब ऑफ 2 क्या रिटर्न करके दे दिया, 1। किसको रिटर्न करके दे दिया, अपने ऊपर वाले फंक्शन को। अब यहाँ से रिटर्न होकर क्या मिल गया, इसको 1 मिल गया। अब इसने इसको क्या दिया, उल्ट के 1 दे दिया, फिब ऑफ n-1 को क्या मिल गया, 1 मिल गया। बट ये आधा काम हुआ था, आधा काम यहाँ से आगे भी तो काम करना है ना, तो हम यहाँ से आगे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिब ऑफ n-2, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे n की वैल्यू, n-1 2 के लिए हमने नीचे कॉल कर लिया, जो कि हमें क्या रिटर्न में करके, रिटर्न में क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया यहाँ पे रिटर्न होके, ठीक है। अब यहाँ पे 1, तो फिब ऑफ 3 क्या होगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिब ऑफ 1, ये क्या, ये बेस कंडीशन मीट कर जाएगी, 1, फिब ऑफ 1 क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हमें, ये नीचे हमें क्या रिटर्न करके देगा, यहाँ पे 1, ठीक है। फिब ऑफ 3 क्या होगा 2, क्योंकि फिब ऑफ 2 भी 1 मिल गया हमें, फिब ऑफ 1 भी 1 मिल गया हमें, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब 2 किसको मिल गया, 2 इसको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने वो पेस्ट नहीं किया था डायग्राम, ठीक है, लंबा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्या मिल गया, यहाँ से ऊपर इसको मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। अब n इक्वल्स टू, फिब ऑफ n इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट कर रहे थे हम, जो कि क्या था, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 नीचे से कैलकुलेट करके आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 2 फिर से कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिब ऑफ 2 फिर से कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। अब फिब ऑफ 2 क्या है, अब फिब ऑफ 2 के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 0, ठीक है। तो मैं डायग्राम पेस्ट नहीं करा, फिब ऑफ 1 एंड 0 क्या है, यहाँ पे फिब ऑफ 1 बेस कंडीशन मीट कर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से इसको 1, यहाँ से इसको 1 मिलेगा, यहाँ से इसको 0 मिलेगा, तो 1 प्लस 0 1, तो फिब ऑफ 2 यहाँ से इसको मिल जाएगा, यहाँ पे इसको 1 मिल जाएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 4 के लिए क्या मिल जाएगा इसको, 2 प्लस 1 3 मिल जाएगा फिर यहाँ पे, समझ रहे हो।
तो ऐसे ही काम होगा ये। उसके बाद फिब ऑफ 5 क्या था, फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3, ठीक है। फिब ऑफ 4 क्या आ चुका है मेरे पास, यहाँ से 3 आ चुका है। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ से फिब ऑफ 3। तो फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1, ठीक है। फिब ऑफ 1 बेस कंडीशन है जो कि क्या है 1, हम 1 रिटर्न कर रहे हैं। फिब ऑफ 2 के लिए फिर से हमें क्या, फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिब ऑफ 1 एंड 0 कैलकुलेट करके आपको पता है बेस कंडीशन है, यहाँ से आपको मिलेगा 1, यहाँ से 0 मिलेगा। फिब ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिब ऑफ 1 यहाँ पे 1 ही है, 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिलेगा। तो यहाँ से इसको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिब ऑफ 3 यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा डायग्राम बना के। हमने 5 कैलकुलेट करना था, फिब ऑफ 5। तो फिब ऑफ 5 क्या है, तो फिब ऑफ 5 क्या है, ठीक है 4, फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3, ठीक है। फिब ऑफ 4 क्या है, फिब ऑफ 3 एंड फिब ऑफ 2, ठीक है। एंड फिब ऑफ 3 क्या है यहाँ पे, फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिब ऑफ 2 क्या है, फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0, ठीक है। अब फिब ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, हमने बेस कंडीशन लगा रखी है, यहाँ से इसको रिटर्न में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे इसको 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इसको 1, 1 प्लस 0 क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब फिब ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिब ऑफ 1 ये बेस कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 2। फिब ऑफ 3 क्या मिल जाएगा यहाँ से इसको 2 मिल जाएगा यहाँ से इसको। तो यहाँ से किसी और कलर से करता हूँ इस काम को, ठीक है। फिब ऑफ 0 1 क्या है 1, फिब ऑफ 0 क्या है 0। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिब ऑफ 2 यहाँ पे हमें ऊपर रिटर्न में क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, फिर समझ रहे हो। अब ऐसे ही फिब ऑफ 3 के लिए हमें फिब ऑफ 2 चाहिए था जो कि 1 आ चुका है। फिब ऑफ 3 को फिब ऑफ 1 भी चाहिए था जो कि क्या है 1 है, बेस कंडीशन है। तो फिब ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस होकर ऊपर चला जाएगा 2 मिल जाएगा यहाँ पे। और फिब ऑफ 4 को क्या चाहिए था, फिब ऑफ 3 जो कि 2 आ चुका है। और फिब ऑफ 2 चाहिए था जो कि आगे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है 1 एंड 0। तो यहाँ पे बेस कंडीशन फिर से आ रही है यहाँ पे। फिब ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, फिब ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, ठीक है। फिब ऑफ 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। और फिब ऑफ 4 क्या हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। और फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करना है हमें फिर से, समझ रहे हो। और फिब ऑफ 3 क्या है, फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1, ठीक है। और फिब ऑफ 2 क्या है, फिब ऑफ 1 एंड फिब ऑफ 0, ठीक है। अब यहाँ पे वही फिब ऑफ 1 क्या है, बेस कंडीशन है 1 है, ये क्या हो गया 0। फिब ऑफ 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। फिब ऑफ 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 ही है, बेस कंडीशन है। तो 1 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे इसको 2 मिल जाएगा। अब 3 प्लस 2 ऊपर करेंगे तो यहाँ पे इसको 5 मिल जाएगा। तो ये ट्री बन रहा है कुछ इस तरह से। अभी डेप्थ में जा रहे हैं हम पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टैक बनाऊँ कि स्टैक किस एंगल से बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टैक बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टैक में देखो क्या होगा, हमने पहले 5 के लिए कॉल किया, 5 क्या रहा है पहले 4 फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3। तो ये पहले कहेगा फिब ऑफ 4 दो मेरे को, फिब ऑफ 4 कहेगा यार पहले मेरे को फिब ऑफ 3 दो, ठीक है। फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 पर पहले फिब ऑफ 3 को कॉल करेगा, ठीक है। फिब ऑफ 3 कहेगा पहले फिब ऑफ 2 दे दो मेरे को। हम ऐसे डेप्थ में जा रहे हैं। फिब ऑफ 2 कहेगा फिब ऑफ 1 दे दो। फिब ऑफ 1 क्या कह रहा है, इसने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया 1। तो ये स्टैक से एकदम उड़ जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे तो एकदम उड़ जाएगा ये स्टैक से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले 5 के लिए कॉल किया, फिर 4 के लिए कॉल होगा, फिर 3 के लिए कॉल होगा, फिर 2 के लिए कॉल होगा, फिर 1 के लिए कॉल होगा। अब 1 ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया तुरंत, ठीक है। इसने तुरंत रिटर्न कर दिया तो मैं इसको यहाँ से, तो इसको 1 को हटा देता हूँ मैं यहाँ से क्योंकि 1 का काम खत्म हो गया। अब 2 कह रहा था कि 1 का काम करके दो और 1 का काम हो गया। और किसका काम करना था इसको, 0, फिब ऑफ 0 कैलकुलेट करना था। तो फिब ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके बाद 0 होएगा, ठीक है। उसके बाद 0 के लिए कॉल होगा। अब 0 के लिए एकदम कॉल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, 0 भी एकदम रिटर्न करके दे देगा तो इसको भी हटा देंगे अभी स्टैक से। इसको भी हम हटा देंगे स्टैक से क्योंकि इसका काम भी एकदम हो गया, ठीक है। अब 2 क्या कह रहा था, 1 का काम करके दो और 0 का काम करके दो, ठीक है। फिब ऑफ 1 कैलकुलेट करो, फिब ऑफ 0 कैलकुलेट करो। अब दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी 2 का काम भी खत्म हो जाएगा, स्टैक से उड़ जाएगा ये स्टैक से, ठीक है। अब 3 क्या कह रहा था कि
टू वाला काम करके तो फिब ऑफ टू कैलकुलेट करके तो जो कैलकुलेट हो गया स्टैक से उड़ गया। अब फिब ऑफ वन कैलकुलेट करके देना था इसको, तो यहाँ पे अब फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से वन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वन, ओ वन क्या करेगा, एकदम से रिटर्न करके दे देगा, समझ रहे हो। तो वन अगर एकदम से रिटर्न करके दे देगा तो हम इसको स्टैक से डिलीट कर देंगे, क्योंकि रिटर्न कर दिया ना। अब थ्री क्या कह रहा था, टू का काम करके दो, वन का काम करके दो, अब दोनों काम हो कर दिए हमने, तो अब इसको थ्री को भी हटा देते हैं स्टैक से, समझ रहे हो। अभी क्या करना है, फोर है, अब फोर क्या कह रहा था, थ्री का काम करके दो, इसने थ्री वाला काम तो करके दे दिया, फिब ऑफ थ्री कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, टू के लिए कैलकुलेट करके दो, फिब ऑफ टू। ठीक है, अब ये टू के लिए कैलकुलेट होगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में। ठीक है, अब टू के लिए काम करेंगे हम। अब टू का कह रहा है वन का काम करके दो, जीरो का काम करके दो। ठीक है, अब टू का कह रहा है वन का काम करो एंड जीरो का काम करो, टू का कह रहा है वन का काम करो, जीरो का काम करो। ठीक है, और ठीक है, बट पहले वन का काम होगा। ठीक है, मैंने ये गलती से लिख दिया है, जीरो बाद में लिखना था मुझे। ठीक है, अब टू क्या कह रहा था, पहले वन का काम करो, अब वन एकदम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब वन उड़ जाएगा स्टैक से। ठीक है, अब स्टैक से उड़ जाएगा और फिर एकदम से जीरो का काम होगा। टू वन का काम करना था, फिर से किसका काम होगा, अब जीरो का काम होगा, अब जीरो का काम भी एकदम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी स्टैक से उड़ा देंगे, जीरो का काम जीरो एकदम रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जीरो जीरो के लिए एग्जीक्यूट करे थे हम इसके लिए, तो ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से टू क्या कह रहा था, वन का काम करके दो, जीरो का जीरो वाला काम करके दो। ठीक है, हमने वो काम कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको भी उड़ा देंगे स्टैक से। ठीक है, और फोर वाला सारा काम हो चुका है, देखो ये वाली ब्रांच भी हम खत्म कर चुके हैं, सॉरी ये वाली ब्रांच भी हम खत्म कर चुके हैं, इस साइड वाली ब्रांच भी हम खत्म कर चुके हैं। तो एक तरह से फोर का काम भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम फोर को भी स्टैक से उड़ा देंगे। अब ऐसे स्टैक में हम चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं, समझ समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब फाइव क्या कह रहा था, फोर का काम करके दो, फोर का काम खत्म कर दिया, अब यहाँ पे काम होगा थ्री का। ठीक है, अब थ्री क्या कह रहा है, टू का काम करके दो। अब यहाँ पे जीरो के बाद, इस जीरो के बाद फोर का काम खत्म हो चुका था, फिर अब हम किसका काम कर रहे हैं, अभी थ्री का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब थ्री क्या कह रहा है, थ्री क्या कह रहा है, पहले टू का काम करके दो एंड वन का काम करके दो। अब पहले हम क्या करेंगे, टू का काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ, टू का काम करेंगे। अब टू क्या कह रहा है, पहले वन का काम करके दो, नीचे वन। ठीक है, वन, अब वन का काम जब हम करेंगे, ठीक है, तो एकदम से रिटर्न कर देगा वन, तो हम इसको क्या कर देंगे, अब स्टैक से उड़ा देंगे। ठीक है, तो वन का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और टू के बाद किसका काम था, वन का काम था, काम खत्म हो गया वन का। थ्री के बाद हमने टू का काम किया, फिर वन का काम किया, और वन को हमने स्टैक से उड़ा दिया। अब टू क्या कह रहा था, वन का काम करके दो, जीरो का काम करके दो, वन का तो हो गया, अब जीरो पुश होगा इसके अंदर, जीरो पुश होगा, अब जीरो भी एकदम से डिलीट हो जाएगा स्टैक के अंदर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो का काम भी हमने कर दिया, यहाँ पे यहाँ तक खत्म हो गया काम। अब थ्री क्या कह रहा था कि टू का काम करके दो, वन का काम करके दो, अब टू का काम सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि टू टू क्या कह रहा था, वन का काम करके दो, जीरो का काम करके दो, हमने सारे काम कर दिया इसके, तो हमने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अब बचा काम किसका है, वन का काम बचा है सिर्फ। ठीक है, अब वन का काम बचा है, अब ये वन यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये वन क्या एकदम से रिटर्न करके दे देगा वन। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये स्टैक से चला जाएगा। ठीक है, अब थ्री क्या कह रहा था कि टू वाला काम करके तो वन वाला काम करके तो दोनों काम करके मिल गए इसको, तो अभी थ्री भी स्टैक से चला जाएगा। अब ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइव भी आ चुका है, तो ये फाइव भी स्टैक से डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, फाइव फोर। अब इसको ना दिखा तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे console डॉट log लाइक कॉलिंग फॉर n इक्वल्स टू n की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम कि n की वैल्यू क्या थी जब हमने इसको कॉल किया, विवो फाइव के लिए कॉल किया। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना सिर्फ एक ही कैलकुलेट करते हैं, विवो फाइव।
अब देखो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, मैच करते हैं इसको। 5 4 3 2 1 0, देन आगे 1 2 1 0 देखते हैं, देन आगे 1 2 1 0, देन आगे 3 2 1 0, ठीक है, देन आगे 3 2 1 0, ठीक है, एंड देन आगे 1। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जीक्यूट किया है इसने, ठीक है। स्टैक का काम क्या था और वो काम क्या था, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनाना है ना, लाइक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। शॉर्टकट तो क्या ही है, जो अभी आपको समझाया वही चीज़ है, ठीक है। आप इसको ऐसे प्रिंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस लाइन में प्रिंट करना स्टार्ट कर दो, ऐसे, देन ऐसे। आई हो आपको समझ में आ रही होगी ये लाइन, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हम पहले प्रिंट कर चुके थे, फिर हम ऐसे आएंगे वापस, फिर 1 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम 2 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0, देन फिर 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देन फिर हम 1 के बाद फिर 2 प्रिंट करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेंगे, फिर 1 0 फिर से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, आपको डेप्थ में जाना है। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब 0 के बाद हम क्या ऊपर जाएंगे, फिर दोबारा डेप्थ में आ जाएंगे 1, फिर ऊपर जाएंगे, फिर 4 की डेप्थ में आ जाएंगे 2 1, फिर ऊपर जाएंगे, फिर 2 की और डेप्थ में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे डेप्थ में आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, 2 पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर 3 की डेप्थ में आ जाएंगे। तो यही है, मतलब आप देखो, पहले हम इस डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। ये काम खत्म हो गया, फिर हम इस डेप्थ में चले गए, फिर और ऊपर चले गए, फिर दोबारा डेप्थ में चले गए, फिर ऊपर चले गए, फिर 2 पे आ गए, फिर 2 की डेप्थ में चले गए, ये काम खत्म हो गया, फिर ऊपर आ गए, फिर दोबारा डेप्थ में चले गए, फिर ऊपर आ गए, फिर यहाँ पे गए, ठीक है। इस 5 की लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चले गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 3 की फिर डेप्थ में आ गए, ठीक है। फिर ये काम खत्म हुआ, फिर 2 की दोबारा डेप्थ में आ गए। तो मतलब डेप्थ में जा रहे हैं हम हर बार, ठीक है। तो यही था गाइस, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।